क्लिक बैट की देवी ने फिर से क्लिक बैट कर दिया भाई साहब। और कितनी झूठ बोलती है भाई साहब, ये बहुत झूठी औरत है। कहती है कि फ्रेंड्स पिछले वाले व्लॉग में आपने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट और इतने पॉजिटिव कमेंट किए थे। कौन से पॉजिटिव कमेंट, सारे पॉडकास्टर ने तो कमेंट पे ही बना दिया क्योंकि कमेंट में इतना ज्यादा कंटेंट था। चल झूठी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। क्या टाइटल डाला है? पूरा रेस्टोरेंट टूट गया। पूरा टूटा होता ना, बुलडोजर चल जाती है उस पर। पूरा टूटता तो तोड़ा किसने? और अगला टाइटल क्या डाला है? औरंगाबाद से हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे अंदेशे देखो कितने सही लग रहे थे। मुझे समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं ये तभी रुकती है जब कुछ ऐसी चीजें होती है जो वाकई में इससे जुड़ी हुई होती है। या तो लड़ाई झगड़े हुए तब इसका मूड खराब है, या फिर तबीयत इसकी खुद की खराब है, या फिर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, जो मुझे दिखाई दे रहा था ना उसके बच्चे के फेस से, भाई ये माँ हो के इसको नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे सचमुच में लग रहा था। और एक जगह तो बेचारे से ना लिटरली मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि भैया तू कौन सी किस्मत लेके इस माँ के पास आ गया, क्योंकि ये तेरे से ज्यादा ना डॉलर को और तेरे से ज्यादा पैसों को तवज्जो देती। ये रुक नहीं रही थी। बच्चे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, उसके बाद भी ये बंदी रुक नहीं रही थी। अरे भाई कोई और होता ना तो तुम पे टोटे तो नहीं पड़ रहे थे, किसी चीज की तुम पे कमी तो नहीं आ रही थी। अगर तुम वो इवेंट किसी तरह से कैंसिल कर देते या पोस्टपोन कर देते, अरे चलो कैंसिल ही करना पड़ता, चलो ठीक है डेट दे। लोगों की तो शादियां तक टल जाती हैं। और अगर उनके इवेंट वालों के यहाँ पे अगर कुछ ऐसी कोई खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम होती और वही इवेंट कैंसिल कर देते तब क्या करती? हुआ था ना हुआ था ना भूसा भाई का। वो जो बड़ा भाई है तुम्हारा, मोटा भाई, उसके यहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी तब रोकना पड़ा था ना। तब क्या हुआ था? तो होते हैं, चीजें टाली जाती हैं, पर ये औरत रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। और जब नहीं रुकेगी तो भाई फिर तो यही होगा। इतना बेचारा मासूम सा बच्चा, उसका चेहरा ऐसे लटका हुआ था और मुझे तरस आ रहा था और उसको खुद को अपने बच्चे पर तरस नहीं आ रहा। यहाँ पर भी देखो कितनी सुरतीगिरी दिखाई है, यानी कि चालूगिरी। चालू तो खैर नाम ही है, इसलिए तो चालूगिरी दिखाती है। मतलब पूरा व्लॉग बना लिया, कुछ एक छोटे से पोर्शन में इसने बताया फ्रेंड्स हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा मूड ठीक नहीं था और हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। पूरे व्लॉग में मटर गश्ती ही करती हुई नजर आ रही और एक सेकंड के लिए बता के औरंगाबाद से हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं तो भैया पहले ही कह रही थी अल्लाह ताला उस बच्चे को ठीक कर दे, क्योंकि इसके कर्मों की सजा उस मासूम को क्यों मिली। मतलब डॉक्टर खाला क्या यहाँ पे रुक गई, इसने बच्चे की कंडीशन वो खराब कर दी। और पता है ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? लोगों में ये भावना मन में डालने की कोशिश कर रही है कि हमने ट्रैवल किया था, हम ससुराल गए थे, वहां पे भैया ससुराल में उसकी दादी ने इतना ज्यादा ख्याल रखा था और तुझे नहीं पता तेरे बच्चे की हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तू वैसे ही माँ, अब जो माँ अपने पास नहीं सुलाती बच्चे को, जो बच्चा अपने पापा के पास सोता हो, तो उस माँ से क्या ही उम्मीद कर सकती है? कैसे सीने से चिपक कर सोता है बच्चा। जब बच्चा बीमार होता है ना, उसको माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। और एक ये है कि अब उसका बच्चा को तो या तो खाला चाहिए भैया, या तो अपना पापा चाहिए। तुम देख लो वो जितना कंफर्टेबल अपने बाप के साथ रहता है और अपनी खाला के साथ यानी कि अपनी नानी के साथ रहता है, नानी बड़ी नैनी वाली, इतना वो अपनी माँ के साथ कहाँ कंफर्टेबल रहता है। वो अलग बात है कि वो फीड कराती है या कराती थी या जो भी था, तो एक बॉन्ड तो बच्चे में बन ही जाता। पर मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये दोनों ननद भाभी ये ऐसी दुनिया की अजीब माँ क्यों है भाई। मैंने तो नहीं देखी, होती होंगी, हो सकता है और भी कट्टर माएँ होती होंगी जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता होगा। भाई मैंने नहीं देखा, सच बता रही तो मेरी कभी ना मेरी जानकारी में हुआ ना मैंने कभी सुना। मैंने तो यही दुनिया में जाना समझा है कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई है नहीं है। इसलिए खुदा ताला ने अगर अपने बाद दुनिया इंसान को कोई दर्जा दिया है ना, तो वो सिर्फ माँ को दिया है। कहने को तो देखो माँ और बाप दोनों बराबर ही हैं और माँ बाप से ही औलाद पैदा होती है, लेकिन फिर भी उसने माँ को दर्जा दिया क्योंकि माँ माँ होती है। और ये कैसी अजीब माँ है, इसको दिखाई नहीं देता इसके बच्चे की यह हालत है वो हालत। वहां से निकल के कहती है फ्रेंड्स ऐसा हो गया था वैसे हो गया था और हम ना बहुत उदास थे। व्लॉगिंग तो तेरी छोटी नहीं रही थी। ऐसे में जिनको वाकई में उदास होते हैं, टेंशन होती है, परेशानी होती है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, कैमरा नहीं उठता। और इसका तो एंजाइटी में भी कैमरा उठता है, हाथ शिवर कर रहे थे तो दूसरे हाथ से कैमरा। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कैमरा नहीं हिल रहा था भाई साहब। और घर आने के बाद सब चीज ठीक होने के बाद ये बाद में वॉइस ओवर किया, हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आवाज को क्यों चोट लग गई भाई साहब तेरे? और ये कैसा अबाया पहनती है? अबाया तो हमने और भी लोगों को पहनते हुए देखा भाई साहब, इस पे तो अबाया भी नहीं जचता। मतलब ऐसे कर लेगी, उससे लगता नहीं है कि अबाया शरीर ढकने के लिए पहना है। उसमें भी इसको डिजाइनर चाहिए, फैशनेबल चाहिए, ये चाहिए। अरे होते हैं चलो ठीक है लोग वो भी पहनते, पर तरीके के तो होते हैं। ये बिल्कुल ही अजीब लगती है, बिल्कुल अजीब। और जब ये हाथ पकड़कर चल रही थी ना पब्लिक के बीच में, भाई साहब क्या अजीब लग रही। वहां जाके हमने सबसे पहले स्टॉल विजिट करे और इसने रेस्टोरेंट में सॉरी होटल में अपनी माँ को छोड़ दिया और माँ
की भी तबीयत खराब हो गई। माँ ने नाती को तो खैर क्या पिलाएंगी पानी, माँ ने खुद नहीं पिया, माँ को भी डिहाइड्रेशन हो गया। वाह माँ और बेटी और नानी, वाह कमाल हो भाई, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। तो हमने ना सारी दुकानों को विजिट किया, क्योंकि एग्जीबिशन में ना स्टॉल लगाते हैं तो उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए। और भैया उन्होंने पता नहीं कोई से कप वगैरह सा कुछ लगा रखे थे, उन पर टिश्यू लगा रखा था, उनको फाड़ के आपको उसके अंदर से कुछ निकालना है, यानी कि आपको जो है ना विनर उसमें से मिलेगा, यानी कि कुछ भी आपको गिफ्ट मिलेगा। चलो 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 फनी हम खेलेंगे। और ये तो देखो जिन्होंने बुलाया है वो प्रॉपर हिजाबी है, नकाब लगा रखा है, हिजाब पहन रखा है और अबाया पहन रखा है। ये मुंह खोल के ऐसे ही वहां पे जाती है। अब तो चलो ये तो जगह जगह बीच बीच में ये अबाया पहन लेती, अदरवाइज तो सबको पता है ना, सब लोग तो देखते ही हैं अबाया पहनती कहाँ है ये। पर नहीं, जब कहीं जाना होगा तो इसको अबाया याद। अबाया मतलब ये है कि घर से बाहर आप निकल रहे हो तो आपको पहनना लाजिम है, अगर आप वाकई में अबाया की इज्जत करते हो और आपको अबाया पहनना है, वरना तो भैया कहीं मत पहनो। ये क्या है कि भाई यहाँ मौके पे पहनना है तो यहाँ पहन लेंगे और यहाँ नहीं पहनना है तो मुंह खोल के ऐसे घूमेंगे। गई भी तो थी बिना अबाया के ऐसे ही बैंगनी बैंगन बन के। तो फ्रेंड्स उनको भी ना मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हारे जो देवर लगता है गबरू उसको भी है, मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हारी जो पुखसाना बाजी है उनको भी, मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हारे इरफान की वाइफ को भी है। भाई वो व्लॉगिंग करियर अपना शुरू कर रहे हैं तो तुम उनको भी तो मोटिवेट कर सकती हो। पर नहीं फ्रेंड्स, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं ना, जहाँ से हमें खतरा नहीं है कि ये हमारा व्लॉगिंग करियर खा जाएंगे हम तो उन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो हम वहाँ पे सबसे मिले और सबने हमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीजें गिफ्ट में दी। तो गिफ्ट बटोरने के लिए तो तुम वहाँ पे जाती हो, तो बहुत सारे गिफ्ट दिए, वो इंशाल्लाह हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। अल्लाह हर एक बिजनेस करने वाले को उसकी कमाई में बरकत और उनका बिजनेस काफी आगे जाए। मैं देखो कितनी दुआ दे रही हूँ। वो अलग बात है कि कुछ कुछ लोगों की तो मैं जॉब खा जाती और कुछ कुछ लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे आगे निकले ही ना। औरतें जो अपने घर से बिजनेस चलाती हैं या ऑनलाइन बिजनेस करती, उनके लिए घर संभालना और साथ साथ बिजनेस संभालना बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तुम नहीं कर सकती हो, वो तुम जिंदगी में नहीं कर सकती हो जो ये औरतें कर रही है ना। अपना घर भी देख रही हैं और किसी पे नखरे भी नहीं तोड़ रहे, उनके पास नौकरों की फौज भी नहीं है और अपनी खाला और खाला के बच्चों को तो नौकर बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ, अपने मामू की बेटी को तो बिल्कुल नौकरान नहीं बनाया है। तो वहाँ पे बिजनेस भी था और बिजनेस वो फन एक्टिविटी भी थी। हम वहाँ पे वो भी एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। और भाई साहब जो वो बंदूक लगवाने के लिए कह रहे हैं निशानाबाजी लगाओ, भाई साहब वो कहते हैं कि ऐसे समझो कि सामने किसी का चेहरा है। वाह भाई साहब क्या आदमी है यार, मुंह फुटवा रहा है उससे कहती हैं इमेजिन करिए किसी का फेस, मतलब भाई तू क्या सिखा रहा है, अब ये बंदूक चलाएगी गोली चलाएगी ये किसी के फेस पे, चला दे भाई चला दे। बहुत सारे लोगों ने तेरा नुकसान कर रखा ना, चला ही दे। और उन पे सबसे ज्यादा चलाइयो जो तेरे को अभी रिसेंट वाली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे जिनका फेस भी नहीं है, उन पे ज्यादा चलाना। चलो चलो ये ब्लू वाला पूरी निशानची हो रखी है भाई साहब, ब्लू वाला उड़ा दिया, अब इसने उड़ाया या फनी ने हाथ पकड़ कर उड़वाया, अल्लाह बेहतर जाने। हिजाबी औरतें ताली बजा रही है एक छपरायन की बंदूक से नीला वाला बलून उड़ाने पर। फ्रेंड्स इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलके तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती, तो उन सबसे मिल रहे थे, हमें तो खुशी हो ही रही थी। और अब हम चले गए हैं स्टेज की तरफ। एक तरफ देख लो मुंह खोल के ये औरत खड़ी हुई है जिसका जो फोटो लगाया हुआ है, और जो दूसरी तरफ है एक औरत है पूरे नकाब में, पूरे हिजाब में, पूरे अबाया में है। मतलब दो फोटो लगे हुए जहाँ पर ईद औरा लिखा हुआ है और जहाँ पे एक तरफ जो है वो फीमेल है और दूसरी तरफ ये है। भाई साहब देख लो, वो तो उन्होंने अच्छी बात है कि वो फोटो ले लिया जिसमें हिजाब ने तो कान के पीछे वाला भी ले लेते। तो यहाँ पे अपना फोटो देख के काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा। तो तुम्हारे बाल भी दिख रहे हैं इस वाले में, तुम काहे की हिजाबी हो, चल झूठी, ये वही तो है जो तूने भाभी का सूट पहना था भाभी का प्रमोशन खामो खा। और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। देखो 27 मार्च को ये गई है और 29 मार्च को ये गए हैं सना खान। अब देखो ये सना खान भी तो है ना प्रॉपर हिजाब अबाया सब चीज, और स्माइल तो भाई साहब किलर है। और फिर यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया। सम्मानित से सोचना पड़ा है, चैट जीपीटी से पूछा था या गूगल से देखा था, क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटेट किया गया है, रहने दो, सम्मानित ही बोल दो। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उस पर गर्व है। पर नहीं, इसको तो ड्यूलिंगो प्रमोट करना है तो भैया इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। हम खास शुक्रगुजार हैं चालू इब्राहिम के जो अपना खास वक्त निकाल के यहाँ पे, नहीं खास वक्त निकाल के नहीं आई हैं, खास पैसे के लिए आई हैं। जल्दी दो फटाफट। और चलो चालू का तो समझ में भी आता है कि भाई उसने लाइफ में जो है भाभी भाई के दम पर कुछ उखाड़ा है कि अपना चैनल बना लिया। ये फनी क्यों इतना बड़ा एटीट्यूड में बैठ जाता है भाई साहब, वो ये कहलाने के लिए कि ये बीवी का राइट हैंड है, बीवी का क्या है ये, मतलब स्पॉट बॉय है, ड्राइवर है, घर जमाई है, हाउस हेल्प है, मतलब सॉरी हाउस हस्बैंड है। अजीब नहीं लगता वैसे?
कुछ करे ना करे, फिर इंसान जो है ना फिर भी इतने एटीट्यूड में, स्वैग में रहे। वाह भाई वाह, इतनी जो ना ईगो इन्हीं के घर के आदमी रख सकते हैं भाई, जो औरतों के बल पर रहते हैं, औरतों के पैसों पर रहते हैं, और फिर भी देखो सातवें आसमान पर, वी आर देयर। और ये इतनी भीड़ छीड़ी 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 सी क्यों है? छीड़ी छीड़ी बोले तो मतलब बिल्कुल दूर दूर, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, कोई पास नहीं आ रहा, कोई चढ़ नहीं रहा। हाँ, बाद में हमें जरूर देखने को मिला था जब ये स्टेज पे थोड़ी आगे खड़ी हो गई थी और लोग हाथ मिलाने के लिए आए, और फिर लिख देती है ये मुझे बहुत इमोशनल बना रहा है। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम सबको, आप सबको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक करिए 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। और सारे औरंगाबाद वालों को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। तुम तो 15 साल से रह रही हो यहाँ पर, 15 साल से तो किसी ने प्यार देने के लिए नहीं बुलाया आपको। ओ फ्रेंड्स, लास्ट में जैसे हम विमेंस की बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। विमेंस के साथ साथ में वो सारे मेंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला जो आदमी मेरे बराबर में खड़ा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मुझे खड़ा होकर सपोर्ट करता है, सिर्फ बैठकर, सोफे पे बैठकर, बेड पर बैठकर, काउच पर बैठ करता कुछ नहीं है ना, एडिटिंग करता है ना कैमरा पकड़ता है। हाँ, कभी कभी ये जरूर कह देता है, हाय फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। एक फ्रेंड से पता नहीं कब कब तक बातें करता रहता है, और फ्रेंड फ्रेंड करता रहता है। सारे फ्रेंड्स को तो बोलता नहीं है, सिर्फ एक, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो एक फ्रेंड है कौन। और अब इसको भूख भी थोड़ी कम लगने लगी है, क्योंकि अब ये वेट लॉस कर रहा है, तो इसलिए ज्यादा भूख को कहता नहीं है। लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया था, करता कुछ नहीं है वैसे, अपने रेस्टोरेंट खुद नहीं देखता, वह चूहे हो गए। जब इतना आतंक उतार दिया है चूहों ने, जब इतनी भसड़ मचा दी है कि पूरा रेस्टोरेंट को पूरा उधेड़ना पड़ा, तब जाके तो इनके कान पे जूं चली। क्योंकि अगर वो घर पर सपोर्ट ना करे तो उनकी बिना फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती हैं। कोई भी वुमेन घर से बाहर ना निकल पाए। कह रही है जैसे आप लोग सब बाहर आए हो ना, तो घर पे आपके हस्बैंड होंगे जो वहां पर संभाल रहे होंगे। हाँ, नहीं, ऐसे हस्बैंड होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए वहां पर भी साथ में आते हैं और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अपनी तरह से समझाए क्या कि नहीं, जैसे तुम्हारा भाई है, जैसे तुम्हारा हस्बैंड है, कि वो जो है घर में बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं, तुम लोग जाओ हम लोग घर पे संभालेंगे। ना ना, चलो पे ये ज्यादा हो गया। तो उन सब का मेंस का भी थैंक यू, और सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। भूल गई थी ये बीच में, भूला। अब कुछ लोग आ गए भाई साहब ऊपर ऊपर चढ़कर, फिर वो उन्होंने जो है कुछ फोटोज वगैरह खींच लिए, कुछ बच्चियां थी। फ्रेंड्स, ये प्यारे प्यारे बच्चे ना हर घर की जान होती है, महफिल की जान होती है, और तुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। इतनी बेशरम माँ है भाई। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, माँ है, उसको परवाह नहीं होगी तो किसको होगी, पर दिखती तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये साबित होता है। इससे तो फिर भी थोड़ा बेहतर ही है भाई साहब मैडम, तो वो कम से कम अपने बच्चे के लिए करती है, एफर्ट तो लेती है, खुद से अपने बच्चे के काम करती है। उनके पास इतनी सारी नैनीज नहीं पाल रखी थी, बस एक थी नानी, जो नानी उसको रखती थी, संभालती थी, करती थी। और जब से उनकी सर्जरी हुई है, उन्होंने फीड छुड़ाया जब से, तो नानी ने 100% काम संभाल लिया। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं और शान होते हैं। रौनक इनके होने से ना हर जगह गुलजार होते। खड़े खड़े बेचारी थक गई तो बैठ के बुला रही है बच्चों को सोफे पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब ये आके गले लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई फरिश्ता आपके पास आ गया। अरे भाई साहब, चालू अप्पी ना, रहने दो, अब नहीं काम आएगी तुम्हारी चोचलेबाजी, ये लिपा पोती। अल्लाह हर बच्चे को सलामत रखे, उनके माँ बाप को सलामत रखे। तू पहले अपने बच्चे की परवाह कर ले, दूसरों को तो ये ब्लेसिंग, ये दुआएं बाद में दे देना, पहले खुद अपने बच्चे की परवाह कर ले। तूने अपने बच्चे का क्या हाल बना रखा। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद। उसके बाद फिर भीड़ दिखाई, जो कुछ पार्टीशन सा लगाया हुआ था ना, तो वो पार्टीशन सा शायद हट गया है। फिर वह औरतों की भीड़, सारी की सारी नकाबी, सारी की सारी हिजाबी, जिन्होंने माथे पर पट्टी बांध के, वो वाला जिसमें सिर्फ आंखें आंखें दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं एक्चुअली पर्दा। और एक ये औरत है जो पता नहीं किस किस से हाथ मिलाने को रेडी हो जाती है, बीच में पता भी नहीं चलता कि मेल आते हैं या फीमेल आते हैं। भाई साहब, हर जगह जो ना शोपीस बनकर चली जाती है। अब शोपीस जो होता है वो तो उसका तो देखने दिखाने का काम होता है ना, वो दिखता है तभी तो वो शोपीस। देखा था ना अपने रेस्टोरेंट की दिल्ली ओपनिंग में गई थी, तो फनी ने कैसे कोली भरकर इसको कुर्सी पर चढ़ाया हुआ था, और आदमियों के सैलाब के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद वालों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लगता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप मुझसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चालू पे चालू पे। तो इस बार ना कम दिनों के लिए आ पाई, इसलिए माफी चाहती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा वक्त बिताएंगे और औरंगाबाद को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इतनी भागम भाग में कि कहीं जाओ ना भाई साहब टिको मत, बस भागते रहो भागते रहो भागते। फिर हर जगह जा जाके दुकान दुकान पे हर चीजें वो जो है वो देखनी है। कुछ खाने पीने का हो तो वो कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ फ्री फंड का सामान लेना होगा तो वो लेंगे, कुछ खाने पीने का सामान देंगे तो वो खाएंगे पियेंगे। होटल में आके उनके नाम मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये मीटअप किस लिए होता है? इसलिए तो होता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं
हैं तो वो फ्री फंड में इससे जो है सामान दे के उसके बदले में ये उनको आईडी को मेंशन कर दे। लेकिन किस तरीके से, देखो कभी तरीके से नहीं देखती। अब देख लेना कैसे नाम बताएगी। और फिर बारी आ गई है फायर पान खाने के लिए, तो कहती नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता जो इतने सारे लोग थे, थैंक यू टीम ईद ओरा। अच्छा, ये सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो उन सब के साथ फोटो जिसमें बहुत सारी हिजाबी औरतें हैं, बहुत सारे यंग लड़के हैं, ज्यादातर तो मुझे यंग ही दिख रहे थे, सब फनी से तो कम ही एज के थे। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा औरंगाबाद वाला जो इवेंट था वो बहुत ही अच्छा रहा। सबसे प्यारा तो देखो ये लग रहा है मुझे, चालू खालिद इब्राहिम। ओह माय गॉड, अभी ये खालिद इब्राहिम हो गया नियाज से, अपने पापा का नाम छोड़ के ससुर का नाम लगा दिया। वाह भाई साहब वाह। और किसी ने परफ्यूम दिया तो उसका खुशी मना रहा है भाई साहब। तो फ्रेंड्स इसमें है खाने की चीजें, अब ये लोग खाएंगे तो फिर अच्छा है, अभी फोटो भी ले लेंगे। और देखो इस टाइम पर, इस मोमेंट पर इसका बच्चे की आंखें इतनी झपी हुई हैं कि उससे समझ में आ रहा था कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, जो मुझे दिख रहा था। और हो सकता है ये कुछ खिला रही हो, ये शायद इसकी मम्मी जो है वो कुछ खिला रही हो बच्चे को, तो पूरा मुंह उसका सना हुआ था। तमीज नहीं है इन लोगों को। टिश्यू पेपर रख लो, वेट वाइप रख लो, रुमाल रख लो, बार बार मुंह पोंछने के लिए। पहली बात तो खिलाने की तमीज होनी चाहिए कि चलो भाई बच्चे हैं कर लेते हैं, तो कम से कम साफ तो करो उस मुंह। तो फिर ये सब खूब कुछ खा लेंगे जो खाने का सामान है, और अगर फोटो नहीं लेंगे तो इशू हो जाएगा। तो इसलिए हम ना पहले फोटो ले लेते हैं और फिर ये खा लेंगे। बच्चा केवल बच्चे का मुंह पटक गया और उसकी आंखें बता रही हैं कि वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर रेस्ट में नहीं है। फिर हमने ये कहा जिसको जो करना है पहले जो है फोटो क्लिक करके रखो, उसके बाद जो खाना है वो खाओ पियो। देखा, वो काम भी आसान हो जाएगा। तो कृष्णा को और पिज्जा को लगा दिया है ड्यूटी, और उसके बाद फिर वो खा लेंगे उस सामान को, हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, उसके बाद जो खाना है वो खा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत सारे खाने के स्टॉल थे, तो हमें दे रहे थे, तो हमने कहा पैक करके दे दो, हम घर जाके खा लेंगे। ओहो लालची। तो बहुत भीड़ थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोग मिल रहे थे ना, चल झूठी, बहुत कम लोग। बहुत अच्छा लगा अम्मी, सब लोगों ने आपको सलाम भेजा, लो हम सबका सलाम आपको दे रहे हैं। सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, भाई भाभी आपके लिए, सबके लिए। ये जो दिखा रही है ना कि इसको डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, उसकी वजह से भी बच्चे को लूज मोशन लगते हैं। और जब लूज मोशन लगते हैं तो ऑफकोर्स पेट का पानी जो है, बॉडी का पानी कम हो जाता है। जिसको ज्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉल वगैरह ऐसी चीजें जो है ना, वो कंटिन्यूअसली नमक और चीनी का घोल जो है वो देते रहना चाहिए होता है। इसका क्या सीन है, इसकी बोतलें वो ढंग से धुलती नहीं है, हाइजीन मेंटेन करती नहीं है बच्चे के मामले में। और बच्चे को मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उसको जो लूज मोशन हुई है जब, वो इन्फेक्शन ही है, और उसकी वजह से ही डॉक्टर ने स्टूल टेस्ट कराने के लिए बोला है। अदरवाइज डॉक्टर ये कहता है कि अगर इतनी बार बच्चा स्टूल पास कर रहा है इट्स ओके, क्योंकि जब टीथिंग होती है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस कंडीशन में ऐसे ही चलेगा। वो क्या करते हैं कि स्टूल को कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कैल्शियम और कुछ जो है वो स्टूल के लिए जो है मेडिसिन चालू कर देते हैं। बट इसकी कंडीशन में अगर वो स्टूल टेस्ट करा रहे हैं तो समझो कि मामला इतना हल्का भी नहीं है, और इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और ये बात ये पहले ही बता चुकी थी घर पर ही, उसके बाद इस बच्चे को इतना परेशान करने के लिए ये यहाँ पर लेकर गई है। तो ये बात यहाँ पर साबित करती है कि इसके लिए ना बच्चा मैटर नहीं करता, ऐसा मैटर करता है। क्योंकि अगर बच्चा मैटर कर रहा होता ना तो ऐसे पैसे, ऐसे इवेंट को एक नहीं कई बार इंसान कुर्बान कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे की हेल्थ है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि चलो ठीक है, उसको हल्का फुल्का जो भी कुछ है वो वैसे ही हुआ होगा, और भी ज्यादा कंडीशन वो खराब हो सकती थी तब क्या कर लेती। हम क्या कर रही हो, अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कुछ खाएंगे। लगा रखे हैं ना 2-2 3-3 नौकर उसने। अम्मी हम तुम्हारे लिए पान भी लाए, अपनी अम्मा के बारे में भी सोच लिया कर कभी कभी। अम्मी वो हमें ना आग वाला पान खिला रहे थे, और हमने हाथ हटा लिया ना तो डायपर दिख जाता बच्चे का, इसलिए हमने तकिए से ढक लिया, तकिए से ढक लिया बच्चे को। तुम बताओ तुमने क्यों नहीं खाया आग वाला पान? नहीं भैया हमें तो बहुत डर लगता है। पहले डिसाइड कर ले, तेरा सैया है या तेरा भैया है। ये बहुत सारे लोगों को भाई साहब सैया और भैया में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं। हमने मुझे भी नहीं खाने दिया आग वाला पान। ले भाई, ये कपड़े भी अपनी मर्जी से पहनाती है और आग वाले पान भी अपनी मर्जी से खिलाती है। तो इनकी सारी बातें तो ऐसी चलती रहेगी। मैंने सोचा चलो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डाल देती हूँ, बाकी का रिव्यू और पूरा पार्ट जो है पार्ट 2 आपको मिलेगा दूसरे वाले चैनल पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।